दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच। मुसलमान से कहे आओ नमाज पढ़ने के लिए, ये तबलीग नहीं है। ये इस्लाह तो हो सकती है लेकिन तबलीग नहीं है। वो लोग गौर करें जो 40-40 दिन का चिल्ला लेकर जाते हैं, वो लोग भी गौर करें जो 3-3 दिन की जमातें लेकर जाते हैं और वहाँ किताब और सुन्नत को छोड़कर एक मुल्ला की, मौलवी की लिखी हुई किताब वहाँ पढ़ाई जाती है और ये कहा जाता है कि इसमें किताब और सुन्नत का निचोड़ है, एसेंस है, किताब और सुन्नत का मग़ज़ है इस किताब के अंदर। वो जरा गौर करें कि वो अपनी जमात का नाम रखते हैं तबलीगी जमात। कितनों को तुमने मुसलमान किया है? उस जमात का नाम वो कहते हैं तबलीगी जमात है। किताब का नाम रखा तबलीगी निसाब, तबलीगी निसाब। इस्लाह तो कर सकते हैं लेकिन वो इस्लाह भी नहीं करते हैं। बस वो ये कहते हैं आओ नमाज पढ़ो, बस नमाज पढ़ो। कैसे पढ़ो? वो चाहे जैसे पढ़ो। रफुल दैन करना चाहिए? नहीं, वो हम मसले नहीं बताएंगे, हम मसाइल पे नहीं जाते, फजीलत बताते हैं। नमाज पढ़ो, क्या बताएंगे? मिसवाक करके नमाज पढ़ो। क्यों पढ़ो? एक बार मिसवाक करोगे 70 गुना नमाज में इजाफा हो जाएगा। ये फजीलत बताई जाती है। इस हदीस का न सर है न पैर है, ये पेश की जाती है, ये फजीलतें बयान की जाती है। पढ़ो। कैसे पढ़ो? नहीं, मसाइल पे मत जाओ। साहब बुखारी शरीफ की हदीस में नमाज का ये तरीका लिखा हुआ, ऐसे पढ़ो। नहीं, हदीस समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, कुरान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस नमाज पढ़ो, जैसे पढ़ना चाहो पढ़ो। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? नहीं, इस पे मत जाओ। पढ़ो, तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ते हो मत पढ़ो, लेकिन पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये है तबलीगी जमात। इससे पूछो क्या पहुंचाया तुमने, क्या पहुंचाया तुमने? बहुत ज्यादा अगर कोई आदमी जानकार मिला, जैसे मैं बॉम्बे जा रहा था, ट्रेन के अंदर रमजान का महीना था। अब बहरहाल उन लोगों ने रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ी तो मैंने भी उनके पीछे नमाज पढ़नी, मजबूरी थी, क्या करें। उन्होंने कहा भाई साहब रोजा इफ्तार किया है। हमें मौलाना तो समझते ही नहीं थे वो कि बेटा तुमने रोजा इफ्तार किया और नमाज भी पढ़ ले। मैंने कहा पढ़ दो। तो अहले हदीस तो वो होता है जो दूर से छलक जाता है, देवबंदी बरेलवी में पता नहीं चला, दोनों नीचे बांधते हैं। अहले हदीस वो होता है जो दूर से पता चल जाता है क्या ये अहले हदीस। मैंने ऊपर नियत बांधी। अब वो बेचारा मौलवी तो था नहीं, अमीर था उस चिल्ले की जमात का। कहने लगा कि आपने ऊपर नियत बांधी है। मैंने कहा क्यों, गलत है क्या? कहने नहीं मौलवी साहब गलत तो नहीं है तो दोनों तरीका जायज है, लेकिन वो अल्लाह के नबी पहले बांधते थे ऊपर नियत, बाद में मना कर दिया। मैंने कहा मना क्यों किया? कहा कि वो लोग बुत लेके आते थे और अपने बगल में दबा लेते थे, और आप जो बार बार रफुल दैन कर रहे थे ये सही नहीं है। अल्लाह के नबी ने रफुल दैन करने का हुक्म दिया था। जब लोग बुत दबा के लाते थे तो आप जो रफुल दैन करते थे अल्लाह अकबर, तो वो बुत गिर जाया करता था, इसलिए रफुल दैन करने का हुक्म दिया। बाद में ऊपर नियत बांधने की हदीस भी मंसूख हो गई है और रफुल दैन भी मंसूख हो गया है। मैंने उससे कहा मेरा इख्तिलाफ उस रफुल दैन पर नहीं है जो शुरू में किया जाता है, इफ्तिताह में अल्लाह अकबर। हम तो अल्लाह अकबर कहते हैं, तुम अल्लाह अकबर कहते हो। मेरा इख्तिलाफ इस रफुल दैन पर नहीं है। ये तो तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, इस पे इख्तिलाफ ही कहाँ है? हमारा इख्तिलाफ उस रफुल दैन पर है कि रुकू में जाते थे अल्लाह के रसूल तो रफुल दैन करते थे, और रुकू से उठते थे तो रफुल दैन करते थे। और अगर वो 4 रकात वाली नमाज है, 4 रकात पढ़ रहे तो दूसरी रकात के बाद तीसरी रकात के लिए उठते थे तो रफुल दैन करते थे। मैंने कहा मेरा इख्तिलाफ इस रफुल दैन पर है। बुध तो पहली मर्तबा में गिर गया और तुम्हारा तो यकीनन गिर गया, क्योंकि तुम तो ऊपर कान छूते हो, ऐसे पकड़ अल्लाह अकबर। तो बुध तो पहली मर्तबा गिर गया, रुकू में जाते थे तो क्यों करते थे, रुकू से उठते थे तो रफुल दैन क्यों करते थे? मेरा इख्तिलाफ इस रफुल दैन पर है। कहने लगा लगता है लड़का कुछ जानता है। बोला लगता है कि बेटा तुम्हें कुछ मालूमात है। कहने लगा ऊपर नियत भी मंसूख हो चुकी है, ऊपर नियत बांधने की हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा क्या कहा? अहले हदीस को कहते हो कि ऊपर नियत बांधने की हदीस ज़ईफ है? कहने लगा हाँ ज़ईफ है।
बल्कि हमारे बहुत से मौलवी कहते हैं मौजू है। ये होती है एक जाहिल की पहचान। आजकल चिल्ला कौन कर रहा है? मौलवियों की कोई जमात निकलती है? कभी देखा है कि दारुल उलूम से फारिग होने वाला कभी चिल्ले की पिक गया हो? दारुल उलूम नदवा से कोई फारिग होकर चिल्ले में गया हो? अनाड़ियों के हाथ में उस तरह दे दिया, बंदर को उस तरह दे दोगे तो शेविंग करेगा या गर्दन काट देगा। आज जिन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने दीन की गर्दनें काटी हैं, ये 40-40 दिन का चिल्ला करके अपने आप को बहुत बड़े मुफ्ती बनते हैं। मैंने उनसे कहा चल, मैंने मान लिया नाव के नीचे नियत बांधने की हदीस सही है और ऊपर नियत बांधने की हदीस ज़ईफ है। चल मैंने मान लिया मौजू है, चल मैंने मान लिया कि मनसूख हो चुकी है। अगर सीने पर नियत बांधने की हदीस मौजू है, ज़ईफ है, मनसूख हो चुकी है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तुमने अपने घर की औरतों को सीने पर नियत बांधने से क्यों नहीं रोका है? तुम्हारे घर की औरतें सीने पर नियत क्यों बांधती हैं? और अबू हनीफा ने ये क्यों कहा कि औरतें ऊपर बांधें, मर्द नीचे बांधें? और उनका एक शागिर्द अबू हनीफा की ज़हनत बताते हुए कहता है कि ऊपर नियत औरतों को इसलिए बांधने का हुक्म दिया है क्योंकि औरतों की शहवत उनके पिस्तानों में होती है, और मर्दों को नीचे नियत बांधने का हुक्म इसलिए दिया है क्योंकि उनकी शहवत शर्मगाह पर होती है। नऊज़ुबिल्लाह। सेक्स स्पेशलिस्टी बताई जा रही है कि कितने जानकार थे वो, कितने माहिर थे। बताओ तो सही, बदनाम सबसे ज्यादा किसने किया है? करेंगे क्या भला इस्लाम जो खुद बदअकीदा हैं? करेंगे क्या भला इस्लाम जो खुद बदअकीदा हैं? वो तुमको क्या दवा देंगे जो खुद बीमार फिर